हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी आर्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, जो है कला का सामान्य परिचय और कला की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी कला अध्यापक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कलाओं का वर्गीकरण अलग अलग युगों तथा देशों में अलग अलग विधियों से होता है। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प अर्थात देवताओं तथा ईश्वर द्वारा निर्मित माना गया है और मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा गया है। अर्थात प्राचीन भारत में कला का जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है देव शिल्प और मानव शिल्प 2 रूपों में किया गया है। ठीक है। और देव शिल्प को यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। ठीक है, देव शिल्प को यूरोप में क्या कहते हैं? कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर विद्वानों ने कला का वर्गीकरण किस रूप में किया है? नंबर 1 ललित कला और नंबर 2 उपयोगी कला के रूप में किए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उपयोगी कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उपयोगी कला किसे कहते हैं? जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है उसे उपयोगी कला कहते हैं। ठीक है, वे जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, ठीक है, मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है उसे उपयोगी कला कहते हैं। जैसे कि बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, ठीक है, इत्यादि। ये क्या होता है? मानव के दैनिक जीवन से संबंधित कलाएं होती हैं। ओके। और अब नंबर 2 है ललित कला। ठीक है, ललित कला किसे कहते हैं? तो ललित कला वे कलाएं हैं जो मानव को आनंद प्रदान करता है। ठीक है, ललित कला वे कलाएं होती हैं जो मानव मन को आनंद प्रदान करता है। ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? ठीक है, ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं आती है। कला का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। नंबर 1 ललित कला, नंबर 2 उपयोगी कला। और ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? 5 कलाएं आती है। नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 मूर्ति कला, नंबर 3 वास्तुकला, नंबर 4 काव्य कला और नंबर 5 संगीत कला। ठीक है, तो ललित कलाओं की विशेषता के आधार पर इनके वर्ग बनाए गए हैं, जिन्हें स्थिरता, गतिशीलता, कार्य के माध्यम अथवा साधन और रसावदन में सहायक ज्ञानेंद्रियों का आधार लिया गया है। ठीक है, तो विशेषता के आधार पर जो ललित कलाओं को विशेषता के आधार पर किन वर्गों में बांटा गया है? जैसे कि स्थिरता और गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, जैसे कि स्थिरता और गतिशीलता के आधार पर, और साधन और रसावदन में सहायक ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। ज्ञानेंद्रियों का मतलब एक ज्ञानेंद्रियां का मतलब है द्रव्य तथा श्रव्य कलाएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिर एवं गतिशील कलाएं। ठीक है, स्थिर कलाएं किसे कहते हैं? स्थिर कलाएं वे कलाएं होती है जो एक जगह स्थिर रहते हैं, जैसे कि चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य। ठीक है, स्थिर कलाओं को क्या कहते हैं? देश सापेक्ष भी कहते हैं। तथा गतिशील कलाएं,
ठीक है। गतिशील कलाएं किसे कहते हैं? जिन कलाओं में क्या होती है? गति होती है। ठीक है, जैसे संगीत, नृत्य तथा काव्य। ठीक है। और जो गतिशील कलाएं होती है, गतिशील कला को क्या कहते हैं? काल सापेक्ष कला भी कहते हैं। दूसरी विशेषता के आधार पर ललित कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है दृश्य कला तथा नंबर 2 श्रव्य कलाएं। ठीक है। तो जिन कलाओं को संवेदन सर्वनेंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, जिन कलाओं को संवेदन सर्वनेंद्रिय, सर्वेंद्र का मतलब है सुनकर, ठीक है, जिन कलाओं को सुनकर ग्रहण किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्रव्य कला कहते हैं। जैसे कि काव्य कला, गीत, वाद्य आदि। ठीक है। और जिन कलाओं को नेतेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है, जिन कलाओं को नेतेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, नेतेंद्रिय का मतलब है कि देखकर, ठीक है, आँख से, नेत्र का मतलब आँख, जिन कलाओं को हम अपनी आँख से देखकर ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य कला कहते हैं। ठीक है। जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है, जो कुछ आधुनिक कला विद्वान हैं तो उन्होंने कला का वर्गीकरण मेजर आर्ट और माइनर आर्ट के रूप में किया है। मूल रूप से मेजर आर्ट ललित कलाओं के लिए तथा माइनर आर्ट उपयोगी कलाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। मूल रूप से जो मेजर आर्ट होता है, मेजर आर्ट मतलब ललित कला। ठीक है। मेजर आर्ट किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मेजर आर्ट शब्द ललित कला के लिए प्रयोग किया गया है। और जो माइनर आर्ट है यह उपयोगी कलाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट श्री बोसा। ठीक है। श्री बोसा एक कला विद्वान हैं। इन्होंने कलाओं का जो वर्गीकरण है वह 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। श्री बोसा ने कलाओं का वर्गीकरण 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। नंबर 1 है रूप की कला, नंबर 2 वाणी की कला, स्वरों की कला और गति की कला। ठीक। रूप की कला है, इसके अंतर्गत चित्र, मूर्ति और वास्तुकलाएं आती हैं। और वाणी की कला के अंतर्गत काव्य कला, स्वरों की कला के अंतर्गत संगीत कला और गति की कला नृत्य कला। ठीक है। जॉर्ज संतायन। ठीक है। जॉर्ज संतायन ने कलाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। ठीक है। जॉर्ज संतायन ने कलाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। नंबर 1 ऑर्गेनिक, नंबर 2 ऑटोमेटिक। ठीक है। जो ऑर्गेनिक है, जिनकी ऑर्गेनिक कलाएं किसे कहती है? जिनकी अभिव्यक्ति बाह्य साधनों पर आधारित होती है। और ऑटोमेटिक कला किसे कहते हैं? जिनकी अभिव्यक्ति सहज रूप से होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अरस्तु ने उद्देश्यों की दृष्टि से कला को निम्नानुसार 3 भेद किए हैं। ठीक है। जो अरस्तु है, ठीक है, एक यूनानी दार्शनिक, अरस्तु ने कलाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। नंबर 1 आचरण विषयक कला, नंबर 2 ललित कला, नंबर 3 उदार कला। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार पर कला के 3 भेद स्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार पर कला का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 अनुकरणात्मक कला, नंबर 2 अलंकरणात्मक कला, नंबर 3 आत्माभिव्यंजक कला। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कला का वर्गीकरण मुख्य
एवं गौण रूप में किया है। ठीक है, भरत मुनि की जो ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है, इसमें भरत मुनि ने कला का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया है। नंबर 1 मुख्य कला, नंबर 2 गौण कला। ठीक है, नेक्स्ट हीगेल। हीगेल की कला वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो हीगेल ने जो कला का वर्गीकरण किया है वह किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये नाम आ जाता है हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स नाम से क्या किया है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट नाम से जाना जाता है। हीगेल के अनुसार कला का वर्गीकरण, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, हीगेल ने कला का वर्गीकरण किस रूप में किया है? नंबर 1 दृश्य कला के रूप में, नंबर 2 श्रव्य कला के रूप में। ठीक है, हीगेल ने इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। नंबर 1 है दृश्य कला, नंबर 2 श्रव्य कला। ठीक है, अब हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी का माना है? ठीक है, हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी का माना है? ठीक है, तो निम्न श्रेणी का माना है हीगेल वास्तुकला को। ठीक, हीगेल ने किस कला को उच्च श्रेणी का माना है? ठीक है, हीगेल ने किस कला को उच्च श्रेणी का माना है? तो हीगेल ने जो उच्च श्रेणी का की कला माना है उसे माना है काव्य कला को। हीगेल ने निम्न श्रेणी की कला किसको माना है? वास्तुकला को। और उच्च श्रेणी की कला किसको माना है? काव्य कला को। ठीक है, कला की विशिष्टता के अनुसार हीगेल ने इसे एक क्रम में रखा है। ठीक है, जो कलाओं की जो विशिष्टता के आधार पर, ठीक है, विशिष्टता का मतलब सबसे उच्च श्रेणी की कला से निम्न श्रेणी की ओर। ठीक है, सबसे उच्च श्रेणी की कला क्या हो गई? काव्य कला। नंबर 2 में संगीत कला, नंबर 3 चित्रकला, नंबर 4 मूर्तिकला, नंबर 5 वास्तुकला। ठीक है, अब कहीं पर अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीगेल ने चित्रकला को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, हीगेल ने चित्रकला को किस श्रेणी में नहीं, ये किस श्रेणी में आएगा? तो चित्रकला तो दृश्य कला में आएगा। ठीक है, तो अगर हीगेल ने चित्रकला को क्रम के अनुसार किस नंबर में रखा है? ठीक है, तो ये रखा है तीसरे नंबर में। ठीक है, तो इसी तरीके से मूर्तिकला को किस नंबर में रखा है? तो चौथे नंबर में। और वास्तुकला तो निम्न श्रेणी का है, सबसे निम्न श्रेणी का, वो है 5वें नंबर में। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं? ठीक है, तो सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं? तो माने गए हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? सामग्री कह रहे हैं ना, तो सामग्री कौन कौन से हो गए? जैसे कि रस चित्र, ठीक है, और नंबर 2 धूलि चित्र। सामग्री का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि रंग, ठीक है ना। तो सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं? तो 2, नंबर 1 है रस चित्र, नंबर 2 धूलि चित्र। रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनने वाले चित्र को क्या कहते हैं? रस चित्र कहते हैं। और धूलि चित्र किसे कहते हैं? तो वो सूखे चूर्णित रंगों से भूमि पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? धूलि चित्र कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि एप्पन, रंगोली। ठीक है, सामान्य रूप से प्राचीन काल में 3 प्रकार के चित्र बनते थे। ठीक है, सामान्य रूप से प्राचीन काल में 3 प्रकार के चित्र बनते थे। ठीक है, सामान्य रूप से प्राचीन काल में कितने प्रकार के चित्र बनते थे? 3 प्रकार के। नंबर 1 भित्ति चित्र, नंबर 2 पटचित्र, नंबर 3 फलक चित्र। ठीक है, तो इनको हम अभी नीचे अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट, अब भारतीय चित्रकला के कितने प्रकार के रूप है? कितने प्रकार के रूप है? 4 प्रकार के। नंबर 1 भित्ति चित्रण, नंबर 2 चित्रपट, चित्रफलक और लघु चित्रण। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय चित्रकला में, ठीक है, प्राचीन भारतीय चित्रकला में कितने प्रकार के चित्र बने थे? चित्र यानी कि रूप, ठीक है, बनते थे। तो 3 प्रकार के बनते थे। कौन कौन से? भित्ति चित्रण, चित्रपट और चित्रफलक। अब भारतीय चित्रकला के कितने प्रकार के रूप है? इसका मतलब वर्तमान में। ठीक है, भारतीय चित्रकला, खाली भारतीय चित्रकला आया अगर प्रश्न में, तो हम इसको क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। अगर प्राचीन भारतीय चित्रकला, अगर प्राचीन आया तो हम कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला के कितने प्रकार के रूप है? 4 प्रकार के। भित्ति चित्रण, चित्रपट, चित्रफलक और लघु चित्रण। अब हम इनको सबसे पहले हम भित्ति चित्रण के बारे में जानेंगे। ठीक है, भित्ति चित्रण किसे कहते हैं? ठीक, तो भित्ति चित्रण वह चित्र जो विभिन्न दीवारों पर चित्रित होते हैं। ठीक है, वह चित्र जो विभिन्न दीवारों पर चित्र होते हैं, चित्रित होते हैं, जैसे कि अजंता गुफा, जोगीमारा गुफा, बाघ गुफा इत्यादि कई गुफाएं, मतलब जो प्राचीन काल में, जो प्राचीन ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक कालों में जो भी गुफाएं हैं, गुफाएं चित्रित हो रखी हैं, तो इनको क्या कहेंगे? भित्ति चित्र कहेंगे। ठीक है, अब चित्रपट, ठीक है, चित्रपट किसे कहते हैं? तो चित्रपट वह चित्र जो चर्म, वस्तु या वस्त्र पर चित्रित होते हैं। ठीक है, चर्म का मतलब किसी जानवर की खाल। ठीक है, तो चर्म, वस्तु या फिर वस्त्र पर चित्रित होने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? चित्रपट कहते हैं। चित्रफलक किसे कहते हैं? वह चित्र जो पाषाण खंड, धातु या काष्ठ पर चित्रित होते हैं। ठीक है, चित्रफलक किसे कहते हैं? वह चित्र जो पाषाण खंड, धातु व या काष्ठ पर चित्रित होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चित्रफलक कहते हैं। और लघु चित्रण, लघु चित्रण किसे कहते हैं? वह चित्र जो कागज, वस्त्र, पुस्तकों के आवरण पर चित्रित होते हैं। ठीक है, लघु चित्रण किसे कहते हैं? वह चित्र जो कागज, वस्त्र, पुस्तकों के आवरण पर चित्रित होते हैं। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ठीक है, चित्र सूत्र में, चित्र सूत्र किसकी रचना है? ठीक, अगर एक प्रश्न आ गया कि चित्र सूत्र किसकी रचना है, तो चित्र सूत्र मार्कंडेय मुनि की रचना है। ठीक, तो चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मार्कंडेय मुनि ने कितने प्रकार के चित्र बताए हैं? तो ये कितने प्रकार के बताए हैं? तो 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक, कौन कौन से? तो नंबर 1 है सत्य चित्र, नंबर 2 वैनिक चित्र, नंबर 3 नागर चित्र, नंबर 4 मिश्र चित्र। चित्र सूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के भेद बताए गए हैं। ठीक है, चित्र सूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के भेद बताए गए हैं। कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं? 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं। नंबर 1 हंस, भद्र, मालव्य, रोचक और शशक। ठीक, चित्र सूत्र में
केशों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चित्र सूत्र में केशों का मतलब बाल। ठीक है, बालों के जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 कुंतक, नंबर 2 दक्षिणावर्त, तरंग, वरिधारा और जूट सर। ठीक है, तो चित्र सूत्र में जो केशों के प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं 5 प्रकार के। नंबर 1 कुंतक, नंबर 2 दक्षिणावर्त, नंबर 3 तरंग, नंबर 4 वरिधारा, नंबर 5 जूट सर। चित्र सूत्र में नेत्रों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, नेत्रों के प्रकार बताए गए, कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 चपलाकृति। ठीक, नंबर 2 उत्पल पत्रजा, नंबर 3 मत्स्यधरा, नंबर 4 पदम पत्रिजा, नंबर 5 समाकृति। ठीक है, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? अब चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? 5 प्रकार का रंग बताए गए हैं। ठीक है, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 श्वेत, कृष्ण, पीत, रक्त और नील। ठीक है, चित्र सूत्र में चित्र के 8 गुण माने गए हैं। ठीक है, चित्र सूत्र में चित्र के कितने गुण माने गए हैं? 8 गुण माने गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्थान, परिमाण, भूलभ्य, मधुरत्व, विभक्तता, सादृश्य, क्षय और वृद्धि। ठीक है, चित्र सूत्र में 2 प्रकार की वर्तना या छाया का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, चित्र सूत्र में चित्र के 2 प्रकार की वर्तना या छाया का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, नंबर 1 पत्रजा रेखिका, नंबर 2 बिंदुजा। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र लक्षण में नेत्रों के आकार के आधार पर 5 प्रकार का माना गया है। ठीक है, चित्र लक्षण किसकी रचना है? चित्र लक्षण बहजीत को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वह है नग्नजीत। ठीक है, बहजीत को नग्नजीत नाम से भी जाना जाता है। जो नग्नजीत का जो ग्रंथ है चित्र लक्षण, इसमें नेत्रों के आकार के आधार पर 5 प्रकार का माना गया है। ठीक है, नंबर 1 है धनुषाकृति, नंबर 2 उत्पल पत्राकृति, नंबर 3 मत्स्योदराकृति, नंबर 4 पदम पत्राकृति, नंबर 5 कुटिल दृश्याकृति। ठीक है, और चित्र लक्षण में चित्रों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार? नंबर 1 है चित्र, नंबर 2 अर्धचित्र, नंबर 3 चित्राभास। ठीक है, चित्र लक्षण में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए, चित्र, अर्धचित्र और चित्राभास। और चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए थे? उसमें बताए गए थे 4 प्रकार के। ठीक है, और इसी प्रकार अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, ठीक है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र। जो अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ठीक है, इसे मानसोल्लास नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सोमेश्वर है। ठीक है, भारतीय साहित्य में कला के प्रकार। ठीक है, जो भारतीय साहित्य है, ठीक है, इसमें जो कला के प्रकार है, कितने प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। ठीक है, अब इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार में 89 या फिर 86 कलाएं मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कहोगे कि 89 और 86 कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, तो जो 89 आंसर है ये दिया गया है
ममता चतुर्वेदी की सौंदर्य शास्त्र की बुक में, ठीक है, ममता चतुर्वेदी की जो सौंदर्य शास्त्र की बुक है उसमें 89 कलाएं दिया गया है जो ललित विस्तार से संबंधित है, ठीक है। और जो मीनाक्षी कासलीवाल की बुक है तो उसमें 86 कलाएं दी गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों ऑथेंटिक बुक है। अब हमें जो परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललित विस्तार में कितने प्रकार की कलाएं दी गई हैं, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, ठीक है। अगर 89 आया होगा तो 89, 86 है तो 86, ठीक है। इसी प्रकार से प्रबंध कोश में 72 प्रकार की कलाएं मानी गई हैं। कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाएं, कालिका पुराण में 64 प्रकार की कलाएं, कादम्बरी में 64 प्रकार की कलाएं मानी गई हैं। काव्य शास्त्र में जो दान जो दांडीकृत है, ठीक है, दांडी आचार्य दांडी द्वारा रचित ग्रंथ जो काव्य शास्त्र नाम से जाना जाता है, इसमें भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है और बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों